बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे भाइयों और बहनों, माओं और दोस्तों और साथियों, प्राकृतिक तरीकों का अर्थ वह विशेष गुण है जिन पर अल्लाह ने लोगों को जन्म दिया है। विशेष गुण जिसकी चाहना स्वाभाविक रूप से मनुष्य जिसको चाहता है और उसी फितरत और उसी प्रकृति पर अल्लाह ने जन्म दिया है, जिन्हें अपनाकर एक मुसलमान पूर्ण होता है। इस प्रकार वह अति सुंदर गुणों तथा अति सुंदर रूप वाला हो जाता है। ऐसा इस कारण है कि इस्लाम ने मुसलमानों को सौंदर्य क्षेत्रों तथा अनुपूरक क्षणों पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि उसके लिए जो है उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की भलाइयाँ उसमें एकत्रित हो जाएं, एक व्यक्ति में, एक मुसलमान में हर प्रकार की भलाई एकत्रित हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फितरतु खम्सुन, कहा अल खितान वल इस्तिहदाद व नतफुल इबित व तकलीमुल अज़फ़ार व क़स्सुश शारिब। ये 5 हैं जो प्राकृतिक तरीके हैं जिस ढंग और जिस स्वभाव पर अल्लाह ने मनुष्य को पैदा किया है। ये 5 हैं। पहला है खतना कराना, नाभि के नीचे के बाल साफ करना, मूछें काटना, नाखून काटना, हाथों के नीचे बगल के बाल उखेड़ना, जिसको बगल के बाल कहते हैं, इसको उखेड़ना। ये बुखारी तथा मुस्लिम की हदीस है। तो ये प्राकृतिक तरीके, ये 5 चीज़ें हैं जो सुन्नत भी हैं। और यह तरीके खतना कराना, खतने का क्या वो है, कहा कि लिंग के सुपारी के अग्रिम भाग से, अगले हिस्से से चमड़े को ऑपरेशन द्वारा काट कर अलग कर देना। सामान्य रूप से ये जन्म के शुरुआती दिनों ही में होता है, या अपनी अपनी एक प्रथा है, एक रीत है। कोई थोड़ा सा बच्चे को बड़े होने के बाद कहीं किया जाता है, कहीं पे बच्चा पैदा होने के 7वें और 8वें दिन कर दिया जाता है, कहीं बच्चा पैदा होने के 1 महीना के बाद किया जाता है, तो और कहीं 4 साल और 5 साल के बड़े हो जाने पर किया जाता है, बचपन ही में कर दिया जाता है। लेकिन यदि कोई मुसलमान होता है, तो चूंकि पहले वो दूसरे धर्म में था और उस धर्म में खतना करने का आदेश नहीं था और चलन नहीं था, इसलिए उसका खतना नहीं हुआ। अब यदि वो इस्लाम में आता है तो उसके लिए उत्तम और सुन्नत है कि वो खतना कर ले। यदि पुरुष के लिए सुन्नत है। तथा प्राकृतिक तरीकों में से है, इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। आज वैज्ञानिक साइंस जो आज है वो भी इसको प्रमाणित कर चुकी है कि अनेक प्रकार के कुष्ठ रोगों से इससे संरक्षण होती है, इसकी लिंग की, कि कुष्ठ रोग नहीं लगता है। लेकिन ये इस्लाम में प्रवेश करने के लिए शर्त नहीं है। बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि इस्लाम लाएंगे तो सबसे पहले उसी का बयान करते हैं, तो ये शर्त नहीं है। तथा भय अथवा किसी अन्य कारण यदि कोई मुसलमान खतना नहीं भी कराता तो पापी नहीं होगा। नाभि के नीचे के बाल साफ करना, मूड़ कर अथवा किसी ऐसे साधन द्वारा नाभि के नीचे के बाल खुरदुरे वाले जो आजकल बने हुए हैं उससे साफ कर देना, छील देना, ब्लेड वगैरह लगा लेना, साफ कर लेना उसको। मूछें काटना, मूछ रखना मात्र वैध है, कोई बहुत बड़ा उत्तम कार्य नहीं है। हाँ, रख सकते हैं लेकिन अहंकार उसमें ना आए। अहंकार है तो हराम है, लेकिन बिना अहंकार के अगर कोई मूछ रखता है तो ये वैध है, जायज़ है, रख सकता है, लेकिन कोई प्रिय काम नहीं है। हाँ, यदि मुसलमान मूछ रखना चाहता है तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो अधिक बड़ी ना रखे, जिससे समय समय पर उसे बड़ी ना होने दे, उस मूछ को काटते रहे और
एकदम बड़ी ना होने दे जो अहंकार और घमंड का कारण बने। अल्लाह ताला से दुआ और प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हमें इन 5 प्रकार के प्राकृतिक तरीकों पर हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाने की तौफीक दे और हमें गैरों को देखकर अपने इस स्वाभाविक जीवन को परिवर्तन और दूसरी तरफ ले जाने से अल्लाह हमें बचाए, जो आज मॉडर्न के तौर पर समाज में चल रहा है, नाखूनों को झूठ में बढ़ा कर रखना, जबकि साइंस भी, दीन भी, धर्म भी सब इससे मना करते हैं, लेकिन शैतान उनको अपने फेवर में किए हुए होता है और वो इन सारी चीज़ों के विपरीत जा कर के शैतान के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह हम सबको दीन के रास्ते पर चलने वाला और प्राकृतिक सुन्नतों का पालन करने वाला, उसी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने वाला बना दे। आमीन। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम।